नहीं किया, हम लोग कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाढ़ आने के बाद जो नीतीश कुमार 1,000 रुपया खाते में भेज देते हैं इसलिए से उन्हें चुनाव जिताना चाहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है जी, नहीं। कितना भेजते हैं नीतीश जी, कितना बाढ़ आने के बाद कितना भेजते हैं? ये जिनके खाते में जो भी डाल देते हैं या नहीं भी डालते हैं तो पब्लिक उनसे खुद, कुछ लोग तो कहता है कि जिसके घर में पानी नहीं आता है उसको भी पैसा मिल जाता है। वो तो खैर अपना अपना सोच है लोगों का। आपको मिलता है? हमको तो नहीं मिला है अभी तक। हाँ, आता है कभी कभी, जब ज़्यादा जोर से पानी आता है तो आ जाता है। तेजस्वी यादव पर क्या सोचते हैं? लालू यादव के जो सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव, उन पर क्या सोचते हैं? उनको किस नज़रिए से देखते हैं आप? तो उनको अभी नेता हम लोग नहीं मान रहे हैं, अभी हम लोग नहीं। जिसके पिताजी नेता है, लालू यादव खुद एक बड़े नेता है और उसके बेटे को आप नेता नहीं मान रहे हैं, ऐसा आखिर क्यों? उसका कोई कार्यकाल कोई सही अभी नहीं हुआ है जो हम लोग उसको मानेंगे। मौका दिया जाएगा उसके बाद ही ना पता चलेगा। मौका जब मिलेगा तब देखा जाएगा, मौका जब मिलेगा तब देखा जाएगा। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता उसके बारे में, फिलहाल बिहार के बारे में। कोरोना काल में कुछ लोगों का कहना हुआ है कि नीतीश कुमार ने जितना क्वारंटाइन सेंटर बनाया था उसमें खाना पीना रहने का व्यवस्था जो है वो बिल्कुल ही खराब था, उसमें सही से लोगों को रखा नहीं जा रहा था। कोरोना को जो है कंट्रोल करने में नीतीश सरकार जो है वो विफल साबित हो गई। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मोदी सरकार ही कोरोना को उठा करके लाई है। इस पर आपका क्या कहना है? ये सब गलत बात है, ये अफवाह है। अफवाह फैलाया गया उनके प्रति, नीतीश जी के प्रति या मोदी जी के प्रति। उन्होंने तो व्यवस्था अच्छा ही रखा है। क्वारंटाइन में जो भी व्यवस्था रखा था खिलाने पिलाने का, वो तो यहाँ का व्यवस्था का कमी के कारण अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ का व्यवस्था के कारण, या कहीं भी क्वारंटाइन में जो भी शिकायत हुआ है तो वहाँ का व्यवस्था का कमी के कारण ऐसा हुआ है। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। जो बीजेपी के लोग हैं उनका यह कहना है कि बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए बिहार में और कैंडिडेट के रूप में गिरिराज सिंह को सामने कर देना चाहिए। तो गिरिराज सिंह यदि चुनाव लड़ते हैं बीजेपी की ओर से तो क्या उनको जीत हासिल हो सकती है? ये तो इसका तो नहीं, हम लोग तो नहीं देखे, हम व्यक्तिगत नहीं देखे हैं अभी उनसे। और यदि मोदी जी कह दें कि मेरे नाम पर गिरिराज सिंह को वोट दे दो तो दे दीजिएगा? अब इस बात का तो अभी बोलना मुश्किल है जी। तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो अभी भी कंफ्यूज में है। जनता इस बात को लेकर के निर्णय नहीं ले पा रही है कि बिहार में अगली सरकार किसकी आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं यह साफ हो रहा है कि जनता जो है वो चाहती है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों एक साथ चुनाव लड़े और उसी के बीच में से जो नेता सामने निकल करके आएंगे उसी को अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। पूछना यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने 15 सालों में बिहार के लिए क्या किया है? देखिए, बात हो रही नीतीश कुमार या आप एनडीए की बात कर रहे हैं? हम नीतीश पर बात पहले कर लेते हैं। बात कर रहे हैं। देखिए, बिहार में मुख्य चेहरा जो है वो नीतीश कुमार का है। बीजेपी के ओर से जो है अभी तक कोई चेहरा निकल करके सामने नहीं आ रहा है। सारे चुनाव में ऐसा नहीं हुआ कि मोदी जी के चेहरे पर पूरा खेल हो जाए। हाँ, चर्चा होना तो लाजमी है। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं बिहार के लिए नीतीश कुमार, तो एनडीए का जो अभी तक चेहरा है वो नीतीश कुमार ही है। तो आप काम के बारे में बात कर रहे हैं तो काम बहुत सारे किए हैं, जैसे लड़कियों के लिए प्रोत्साहन राशि, साइकिल राशि, और जो लड़की जैसे इंटर पास करती है वो अविवाहित है तो उसको 10,000 रुपया, और उस ग्रेजुएट करने के बाद लड़की को 25,000 रुपया, ये नीतीश कुमार के शासन में मिल रहा है। और करें बात रोड की तो ये नीतीश कुमार के शासन में गली गली रोड बना है, और यह संभव है तभी है जब वह भाजपा के साथ गठबंधन में है, और एनडीए में जब तक है तो ठीक है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था का जो है वो पूरा का पूरा बंटाधार कर दिया है। सरकारी विद्यालय में पढ़ाई लिखाई जो है वो होती नहीं है। शिक्षक लोग आते हैं और मोबाइल चला करके फिर घर चले जाते हैं। तो ऐसा व्यवस्था कब तक चलेगा? क्या बिहार के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं है क्या? एकदम, शिक्षा का अधिकार तो जन्मसिद्ध अधिकार है। बच्चा जन्म लिया है तो शिक्षा उसका जन्मसिद्ध अधिकार। सरकार इसके लिए क्या कर रही है? नीतीश कुमार इसके लिए क्या कर रही है? देखिए, नीतीश कुमार जहाँ तक संभव है वो अपना कार्य कर रही है। अब रहा बात शिक्षक, वो शिक्षक के ऊपर है ना कि आप अपना ड्यूटी सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है। देखिए, हर शिक्षक उसी तरीके से। तो इस पर जो है इस पर आखिर उसको कंट्रोल कौन करेगा? सरकार ही करेगी ना। जी हाँ, सरकार। वेतन उसको सरकार दे रही है। वेतन यदि सरकार दे रही है तो उसको कंट्रोल भी तो सरकार ही करेगी। सरकार ही कंट्रोल करेगी। उसके लिए वह अलग से कोई कमेटी बनाए
इस तरीके के टीचर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। जो टीचर स्कूल आके पाँव में पाँव चढ़ा के बैठे हुए रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो उसके लिए सरकार को कुछ करना ही चाहिए। बीजेपी के लोगों का ऐसा कहना है कि भाजपा को बिहार में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और कैंडिडेट के रूप में गिरिराज सिंह को सामने करना चाहिए। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, इस पर तो विचार हमारे जो पार्टी का आला कमान, जहाँ तक अभी जो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा साहब। नहीं भैया, ये दो नाव पर पैर मत रखिए। आप एनडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश को भी साथ लेकर चल रहे हैं और बीजेपी को भी। एक नाव पर पैर रखिए और खुल करके बताइए कि चाह क्या रहे हैं बिहार आप लोग। देखिए, खुल के ही बोल रहे हैं। जो जेडीयू है वो एनडीए गठबंधन में है, तो सरकार तो बनेगी ही बनेगी। और 243 सीट क्या, सरकार फिर से गठबंधन ही। मन में क्या है कि बीजेपी का सरकार हो या फिर भाजपा का जेडीयू का सरकार? अब देखिए, बात तो यहाँ हम अकेले की नहीं कर रहे हैं ना। यदि अकेले हो जाता है तो, यदि अकेले हो जाए तो भाजपा सरकार बनाएगी एकदम। मतलब कहीं ना कहीं मन के भीतर जो है वो भाजपा की चिंगारी, भाजपा की चिंगारी है। और अगर भाजपा अकेले चुनाव लड़ती तो एकदम भाजपा सरकार बनाएगी ही बनाएगी। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बिहार में जो है वो भाजपा को अकेले चुनाव लड़ लेना चाहिए और गिरिराज सिंह को जो है कैंडिडेट के रूप में खड़ा करना चाहिए।